नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं। और उसी कड़ी में एक और वीडियो है जो DSSB की हमारी 87/20 की जो भर्ती है उसको लेके एक जो बाज़ार में अफवाहें गर्म हैं। और इतिहास, आपने एक बात सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को हर बार दोहराता रहता है। तो मैं इस भर्ती के इतिहास की बात करूं तो कुछ इसी तरह की भर्ती हुई थी 90/17 पीछे 2018 में वो भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो वहाँ पे जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी वो यहाँ पे फिलहाल घटती हुई नज़र आ रही हैं। और एक बवाल और मचना है, मैं बता दूं आपको। ये प्रोसेस पूरी हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन मैं बता दूं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो नेक्स्ट जो कैंडिडेट, अब जो ये धमाल मचा हुआ है ना, अब कुछ बच्चे जूम मीटिंग वगैरह आयोजित कर रहे हैं, जो डोजियर फिलअप कर चुके हैं। कुछ आइडिया लगा रहे हैं कि हमारी भर्ती कैंसिल हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि मैं DSSB का घेराव करना चाहिए, उससे उसके उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो इस प्रकार की अफवाहों से बाजार पूरा गर्म है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराता हुआ नज़र आ रहा है। सारी बात हम एक एक करके यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। 10 मिनट का ये ज्ञान हो सकता है आपको लेना पड़े मेरे से, ना चाहें तो ना भी ले। वीडियो को डिटेल में शुरू करूं उससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब जो अफवाहें गर्म है, मेरे पास जो मैसेज देख सकते हो, एक बच्चे का मैसेज, बड़ा प्यारा मैसेज है ये भाई। इसको देख के हंसी भी आती है, दुख भी होता है थोड़ा सा, कि सर वैकेंसी तो कैंसिल नहीं होगी ना हमारी इस केस के चक्कर में। मतलब हम कितना आगे का सोच लेते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं ना 87/20 के ऊपर, वहाँ पे ये अफवाहें निकल के आती हैं और वहाँ से ये बातें चलनी शुरू होती हैं। फिर मेरे जैसे यूट्यूबर तक पहुँचती हैं, फिर वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान देता है। ठीक है यार, गजब हो तुम सब। और फिर मतलब मीटिंगों का आयोजन शुरू होता है कि चलो DSSB का घेराव करते हैं। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट प्लान कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट जाएंगे, कि हमारा क्या गुनाह है। मतलब आप जानबूझ के आपकी जॉब लगने की कगार पे, उसके बाद भी अपने माइंड के ऊपर आप बेवजह का प्रेशर झेलने के लिए तैयार हैं कि चलो हम भी कोर्ट जाएंगे, हम बेगुनाह, हम क्यों फंसे हुए हैं। अगर बाई चांस आप में से कोई बच्चा ऐसा होता जिसके 90 नंबर से नेक्स्ट डे 50 नंबर हो जाते, तो अब आप क्या चाहते हैं? जब भी आप ये उम्मीद करो दूसरों से कि मैं खुश रहूं, तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप दूसरों से अपने साथ उम्मीद करते हो। नंबर 1 बात, चलो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं भाई, कि नंबर 1 बात तो दिमाग में बैठा लो कि इससे ना आपकी भर्ती कैंसिल होनी, ना आपकी प्रक्रिया रुकनी है। हाँ, कुछ दिन के लिए रुकी है, ना कि ये सालों 10 साल 20 साल के लिए रुकी। नंबर 1 बात, आप उन हरियाणा के PTI टीचर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो 10 साल जॉब करने के बाद घर बैठ गए कोर्ट के एक निर्णय से। इंडिया का कानून क्या कहता है? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं वो कहावत, मेरे को याद नहीं पूरी, मतलब कोई बेगुनाह नहीं पिटना चाहिए भाई। गुनहगार बच जाए वो दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बेगुनाह जो है, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने केस कर रखा, नंबर 1 बात, वो बेगुनाह है, उनका कोई दोष नहीं है। वो फॉल्ट DSSB की टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल ग्लिच है, जो भी है उसका फॉल्ट है। आप कोर्ट किसके खिलाफ जा रहे हो? DSSB के खिलाफ कोर्ट नहीं जा रहे, आप उन बच्चों के खिलाफ जा रहे हो। नंबर 1 बात, मिलेगा क्या? आप पैसे इकट्ठे करोगे दूसरे से, होना कुछ है नहीं। DSSB खुद चाहेगी जल्दी से जल्दी इस कोर्ट को निपटा दे। हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग पे DSSB जिन कैंडिडेट ने केस वगैरह कर रखा, उनके आंसर शीट और उनके मार्क्स, रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स हुए, हो सकता है जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया या जो भी क्वालिफाइड बच्चे, उन सब का डाटा DSSB कोर्ट में रखे जज के सामने, ताकि जज DSSB सेटिस्फाई हो और जज फैसला दे जो भी ठीक लगे, वो बच्चे भी सेटिस्फाई हों और उनके जो बच्चों के एडवोकेट हैं वो भी फिर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें कि ऐसे ऐसे बात है, टेक्निकल ग्लिच था। अगर मामला 23 फरवरी के बाद भी बढ़ता है या फिर 23 फेब को
भाई वो जज साहब कह देते हैं कि इट्स ओके, ये ऐसे ऐसे ये था, तो हो सकता है वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएं। आपकी लड़ाई अभी कुछ शुरू ही नहीं हुई है, कल को वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लें, फिर आप कहाँ जाओगे? आप बेवजह के दिमाग में जो है फितूर घुसा रहे हो, हम कोर्ट जाएंगे, हम डीएसएसबी का घेराव करेंगे। मैं एक बात और कह रहा था ना, आपको इतिहास दोहराता है अपने आप को हमेशा। और आप, मैंने फिर इसको क्यों कोरिलेट किया 90/17 से, क्योंकि लास्ट टाइम जब केस हुआ 5-7 क्वेश्चन को लेके, तो वहाँ पे भी कुछ भगत सिंह बन रहे थे बेवजह ही। बोला चलो डीएसएसबी का घेराव, हमारी प्रक्रिया कैसे रोक दी, ये वो होना कुछ था नहीं। वो डीएसएसबी के चक्कर भी काट आए थे, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, जीरो। उसके बाद 1 ही तारीख में कोर्ट ने डीएसएसबी को आदेश दिया, डीएसएसबी ने वो क्वेश्चन रिमूव किए और फिर रिजल्ट दे दिया। तो आप बेवजह बाउंडर खड़ा करने की बजाय अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो बम फेंकते हो ना तुम, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, चलो जल्दी प्रक्रिया रुक जाएगी, ये वो, आपके साथ जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी भर्तियाँ चली हुई ना, किसी के अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुए, ना ही किसी का मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ना ही किसी को स्कूल अलॉट हुए। आपके बाद भी जितने भी एग्जाम हुए थे उनके भी रिजल्ट नहीं आए हैं अभी। प्रक्रिया एक साथ चलेगी सभी की। हाँ, कुछ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएगी भाई, 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। आप बेवजह का बाउंडर क्रिएट कर रहे हो, और आपके हिस्से में क्या आएगा? इस पूरे बाउंडर से सिर्फ भड़क हिस्से में आएगी। भड़क किस तरह की भड़क? कुछ ऐसी, कैंसिल, वैकेंसी कैंसिल की। आप फिर अपना माथा पकड़ के बैठोगे। और मैं कह रहा था ना, एक और गैंग अभी धुम्मा उठाएगी, वो और बताऊंगा मैं, जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब वो गैंग धुम्मा उठाएगी, अभी नहीं उठाएगी वो। ये तो ओवरऑल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अलग अलग कैंडिडेट जो है कोशिश कर रहे हैं अपने अपने व्यू देने की। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को ये भी भ्रांति कि लास्ट ईयर जो कोर्ट केस हुआ था, डीएसएसबी ने कुछ एक वैकेंसी होल्ड पे ले ली थी और रिजल्ट दे दिया था। भैया ऐसा कुछ ना हुआ, मैं उस केस के बहुत जड़ में था बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि कुछ वैकेंसी होल्ड कर ली थी, साथ ही रिजल्ट आया था ओवरऑल। ठीक है, तो यार आप बेवजह परेशान मत होइए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कम से कम ये जो बम के गोले आते हैं ना वैकेंसी कैंसिल वाले, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहिए। आपके दिमाग का भंड कर देंगे बिल्कुल, और कुछ नहीं बचेगा आपके दिमाग में। आप खाली हो, आपका पेपर हो गया, आपको नौकरी नजर आ रही है, उसके बाद अपने दिमाग में आप गोबर भर रहे हो। मैं सही बताऊं तो इस गोबर का नतीजा ये निकलेगा, आपके दिमाग से सिर्फ गोबर ही निकलेगा फिर। ठीक है भाई, हरियाणवी भाषा में क्या होता है कि बटोड़े मत तो गोश्त से निकला करें, तो वही हालात आपके हो जाएंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप बेवजह भड़क मत लो, रिजल्ट आओगा, पूरी प्रोसेस आपकी जल्दी जो है डीएसएसबी करने की कोशिश करेगा कंप्लीट। आप इसके ऊपर कितना भी बाउंडर खड़ा कर लो फिर भी कुछ हासिल नहीं होना। चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। आप उस सिस्टमेटिक ढंग की तरफ उंगली करने की बात कर रहे हो। आप जानबूझ के डीएसएसबी के को एक और भड़क देना चाहते हो कि हमारी प्रोसेस क्यों रोक दी, जबकि उसके ऊपर कोर्ट का साफ स्पष्ट आदेश है कि जब तक प्रेजेंट ओए का कुछ नहीं नतीजा निकल जाता तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप किसके खिलाफ कोर्ट जाओगे? आप कोर्ट के खिलाफ ही कोर्ट जाने की बात कर रहे हो ना। जब कोर्ट ने स्टे दे दी है तो वो डीएसएसबी का काम है। डीएसएसबी भी आपसे जल्दी पीछा छुटा के नेक्स्ट भर्ती प्रोसेस को शुरू करना चाहेगी ना, वो भी नहीं चाहते लटका के रखना। ठीक है, तो आप बेवजह का बाउंडर क्रिएट मत कीजिए। और ये जो मैसेज है ये जो बम के गोले आपके दिमाग में गोबर भरने की कोशिश की जा रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे दूर रहिए। आई रिक्वेस्ट यू, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ना ही तो ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड कीजिए कहीं पे, ना ही ऐसे मैसेज भेजने वाले लोगों के कांटेक्ट में रहिए। अदरवाइज क्या होगा देखो आप, मैं एक और बात बता दूं, 692 वैकेंसी हैं और 850 बच्चों ने जो है ई डोजियर सबमिट करवाया है। आप कोर्ट भी जाओगे ना तो आपको 20 बच्चे मिलेंगे। 20 मिलेंगे भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा संख्या बता रहा हूँ कोर्ट जाने के लिए। मैं तो लास्ट ईयर जब दिल्ली गया बच्चों को इकट्ठा करने कोर्ट केस के लिए, तो 6-7 बच्चे इकट्ठे हुए थे, मुश्किल से 6-7। आप सोच के देख लो, 6-7। और जिनको बेनिफिट हुआ, हमें यही नहीं पता बेनिफिट किसको हुआ। एक बच्चे को 7-8 हज़ार रुपये का वो लगा था खर्चा। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे साथ कोर्ट केस में जितने बच्चे थे, 8-7 बच्चे हुए थे या 10 हुए थे टोटल, तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 बच्चे रियल में वे थे जिनके मार्क्स रियल में कम थे और क्वेश्चन कटने से बेनिफिट होने वाला था। बाकी सभी 80 से ऊपर वाले थे। वो फिर भी एक डर था कहीं मेरिट 80 से ऊपर ना चली जाए।
चलो कुछ क्वेश्चंस और बढ़वा लेते हैं कुछ नंबर, इसलिए वो 6-7 बच्चे भी इसमें शामिल हो गए थे। तो सारी कहानी ऐसे भैया, आप कोशिश करके देख लो, आपका वहम निकल जाएगा। 23 तारीख को जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस पर हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। आप एक बार कोर्ट के लिए बच्चों को इकट्ठा करके देख लेना। फ़ोन पे बोलना, जूम मीटिंग में बोलना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डजेंट मैटर। ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से ही होंगी। आप सिस्टम को छेड़ोगे तो सिस्टम हो सकता है आपके मामले को और डिले कर दे। डीएसएसबी के हाथ में, आपकी फाइल को थोड़ा सा और उधर सरका देंगे, आप कहाँ जाओगे। ऊपर से कोरोना चल रहा है, अब तो टीचर्स की जरूरत ही नहीं है स्कूल में एट प्रेजेंट टाइम। आप यकीन मानोगे, कोरोना में ड्यूटी लगनी आपकी, जितनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लेट ज्वाइनिंग हुई थी, 2 साल से कोरोना में ड्यूटी दे रहे हैं, परेशान है वो। इसलिए लॉकडाउन लग जाए तो घर पे आने लीजिए। आपकी जॉब पक्की है, आप 2 महीने बाद कमा लेंगे। क्या होगा, आपको 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। अभी तक नुकसान ही तो हो रहा था जब तक हम बेरोजगार थे। कौन सा हम करोड़पति बनने वाले थे, घर पे रहते थे ऐसे ही। अब कम से कम सारी चीज़ें तो रिलैक्स तो हैं। अब आप बेवजह का जो है अगर टेंशन लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। उसमें जो है कोई आपको उससे बचा नहीं सकता। मैं एक बात बता दूं आपको, ठीक है। और कोशिश कीजिए फैमिली के साथ, फैमिली को समय दीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मतलब दिस टाइप के टॉपिक। यार वैकेंसी कैंसिल तो नहीं हो जाएंगी, हंसी आती है यार ऐसे मैसेज पढ़ के। इतना आसान नहीं होता कोई भी प्रोसेस पूरी होने के बाद कैंसिल करना। वो उन बच्चों की साइड मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं रियल में ऐसी परिस्थितियाँ हुई तो आपको बताने वाला हूँ कि हाँ अब आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन अभी कोई ज़रूरत आपको एक्शन लेने की नहीं है अगर आप समझदार हैं तो। अदरवाइज आपके दिमाग में फितूर है कि कोर्ट जाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं करूँगा। जिस दिन आप केस इसके लिए कोर्ट जाओ ना, उस दिन मेरे को बता देना। मैं एक और वीडियो बना के कह दूँगा कि ये बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, कोई इनके साथ कोर्ट जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ समय को बर्बाद करेंगे, पैसे को बर्बाद करेंगे, कहाँ घूमेंगे यार। सारी उम्र आपको दिल्ली में काटनी पड़ेगी उस पॉल्यूशन के अंदर। तब तक अपने गांव में कहीं लोकल एरिया में रहते हो, एंजॉय कीजिए लाइफ को। कौन सी जल्दी है भाई, कोई शादीशुदा नहीं तो कम से कम उसकी शादी डिले हो जाएगी 2 महीने और। कोई अनमैरिड है तो और कुछ नहीं होना, ठीक है। तो इग्नोर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, एंजॉय योर लाइफ। कुछ भर्ती कैंसिल नहीं होनी है। और फिर भी आपके दिमाग में कोई फितूर है तो आप फ्री हैं, जा सकते हैं कहीं भी, मैं आपको रोक नहीं सकता। मैं लेकिन समझाता रहूँगा आपको। 23 फरवरी से पहले फिर कोई ऐसा बाउंडर कहीं ग्रुप में आता तो मैं फिर उसको कैच करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप ऐसा बाउंडर खड़ा नहीं करोगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।